खबर से करें सावधान, हम जून से करें होशियार। न्यूज 1/1 अमित राणा। गंगाराम अंबेडकर जी, न्यूज 1/1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त को ये जो आधारशिला रखी जा रही है राम मंदिर निर्माण की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि देश में इस वक्त कोरोना का वैश्विक जो महामारी चल रही है उसका माहौल व्याप्त है और संख्या लगभग 15 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं गंगाराम अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में न्यूज 1/1 टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, देश की जनता भयभीत है। ऐसे में देश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के लिए चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था करने की सख्त ज़रूरत थी। सरकारी अस्पतालों में पीपी किट, जांच की मशीनें या सैनिटाइजर, मास्क और चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। तो माननीय देश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के हित में पहले मानव जीवन को बचाने के लिए, चिकित्सीय सुविधाओं को बहाल करने के लिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पूरा इंतजाम करना चाहिए था। ये भी सही है कि धर्म भी अपने आप में ज़रूरी है, धार्मिक आस्था भी ज़रूरी है। तो जब कोरोना महामारी बीमारी से लड़ लेते, इसके बाद अगर राम मंदिर का शिलान्यास होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कोरोना के आगमन के दौरान ताली एवं थाली बजवाकर देश में कोरोना का जो मीटर है, मुझे लगता है कि ताली एवं थाली बजाने से ही 13 लाख के आसपास पहुंचा है, नहीं अब तक 13 करोड़ के करीब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद देश में कोरोना अपने आप फुल हो जाएगा, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। दीपक की रोशनी देखकर लगता है कोरोना यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोरोना से लड़ने में देश की सरकार विफल साबित हुई है, तो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने देश की जनता का ध्यान, खास तौर से धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों का ध्यान, उन्होंने राम मंदिर से जोड़कर राम मंदिर शिलान्यास करने का उन्होंने एक प्रयास किया है, जो देश हित में और जनता के हित में बेहतर नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का चयन किया गया है, क्या इस चयन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि राम जन्मभूमि मंदिर के अगुआ श्री विनय कटियार जी, बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, जो उनको बड़े गर्व के साथ कहते थे कि वो राम जन्मभूमि मंदिर के अगुआ हैं। तो जो राम जन्मभूमि निर्माण की जो ट्रस्ट कमेटी में इन दोनों महापुरुषों का नाम तलाश ही रहा था, तो मुझे उस समय और बड़ा ताज्जुब हुआ जब महामंडलेश्वर की उपाधि पाए उन्नाव के सम्मानित सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज जी, सुश्री उमा भारती जी, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी और रितंबरा जी का नाम जब उसमें नहीं मिला, तो मुझे लगा कि यहाँ भी जाति आड़े आ गई है। जाति को उनके सामाजिक जो उनका धार्मिक संघर्ष था उसको नज़रअंदाज किया गया है, इन नेताओं के समर्पण को नज़रअंदाज किया गया है। एक तरह से धर्म के नाम पर पिछड़ी जात के लोगों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया है। तो मैं अपने पिछड़े भाइयों से आगाह करता हूं कि यहाँ धार्मिक आस्था के नाम पर कुछ ही जातियों का बोलबाला देश के अंदर चल रहा है, इससे बहुत ही सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। सर, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि राम मंदिर निर्माण में जो एक कार्य कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति विशेष का एकाधिकार है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो आप लोग खुद राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट निर्माण कमेटी है उसको देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पिछड़ी जात के लोगों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, उनके त्याग, समर्पण, उनके संघर्ष को नज़रअंदाज किया गया है। तो इससे साबित होता है कि जो पिछड़ी जाति के जो पुरोधा थे, जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग थे, सुश्री उमा भारती जी, साध्वी रितंबरा, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री विनय कटियार, बाबूजी कल्याण सिंह जी को जो नज़रअंदाज किया गया है, उनको उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया है। इससे लगता है कि उन लोगों ने अपने ही आरएसएस के जो खास लोग थे उनको उस कमेटी में रख करके
इन नेताओं के संघर्ष और समर्पण को नज़रअंदाज किया गया है। धन्यवाद सर, न्यूज़ 1/1 को समय देने के लिए। मैं अमित चौधरी राणा, न्यूज़ 1/1 और उसके परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। Subscribe my YouTube channel News 1/1.